नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है एचएसएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, वो सब आपको मिलती है और सच्चाई मिलती है। आपने पिछले वीडियोज में भी देखा होगा, उससे पिछले वीडियोज में भी देखा होगा। देखो, वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि भी आइडिया लगा जा सकता है, पता कुछ चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम मतलब 95% जो ऑथेंटिकेटेड कोई बात होती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अब पिछली वीडियो मैंने बताया था कि भी ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है और लगभग वैसा वैसा ही हुआ। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। भाई मैं बोल नहीं रहा हूं, हो रहा है यार। जो आपके सामने जो चीजें घटित हो रही है, क्या आप उसको भी नहीं देख पा रहे हो क्या? आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है क्या आपके ऊपर? कि भी एक घटनाक्रम चल रहा है पूरा 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, और उस घटनाक्रम को बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ वही सुनना चाह रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके विपरीत में अगर थोड़ा भी आपको सुनने को मिल जाए तो लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोच समझ के बोलना चाहिए। सोच समझ के ही होती है सारी की सारी चीजें। तो आज जो अभी जो अपडेट है एचएसएससी की, तो नए अपने चेयरमैन साहब अनुराग जी ने ज्वाइन कर लिया है, और होपफुली वो कुछ अच्छा करेंगे एचएसएससी आयोग के लिए, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं, पॉलिसीज में खामियां हैं, और भी कई जगह पे ज्वाइनिंग में इवन कि आपका जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट बनते हैं उसमें खामियां हैं, पोर्टल में खामियां हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न में भी खामियां हैं। तो उम्मीद है कि भी आईएएस ऑफिसर यूपीएससी के थ्रू ये सिलेक्टेड हुए हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों प्रो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनकी समस्या को ये समझ सकते हैं कि भी कैसे बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेयरमैन साहब के बदलने से क्या चेंज हो सकता है और क्या चेंज नहीं हो सकता, और ये सच्चाई है। अगर आप झूठी उम्मीद लगा के कुछ भी बैठे हो कि चेयरमैन साहब आते ही अब वीडियो आएंगे, अब भर्ती पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो लिस्ट आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो झूठी मतलब कि भी उससे कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। ये हरियाणा एचएसएससी का इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि भी आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। इनका पेपर लेने का मूड नहीं होगा तो ये 2 साल तक एक भर्ती का पेपर लेने के लिए आपको वेट करवा देंगे। लेकिन जब इनका मूड होगा तो ये 15 दिन के अंदर पेपर भी ले लेंगे और अगले 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी दे देंगे, और आज रिजल्ट देके 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग भी दे देंगे। ये इनका इतिहास रहा है। जैसे यूपीएससी है ना, अनप्रेडिक्टेबल, तो ऐसे ही एचएसएससी भी ऐसे ही है। इनकी कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन चेयरमैन साहब के बदलने से, अगर चेयरमैन साहब चाहें तो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि भाई जितना भी आप लोगों के अंदर रोष है, जितना भी आपके अंदर आप सोच रहे कि डिले हो रखा है, तो वो गलत पॉलिसियों के कारण हो रखा है। अब ये गलत पॉलिसियां क्या चेयरमैन साहब ने बनाई है, ये बात समझने वाली है। क्या जो अपने खत्री साहब थे उन्होंने पॉलिसी बनाई थी सीईटी की? उन्होंने कहा था कि इस टाइप से होगा? भाई वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो सरकार के द्वारा बनती है। और चेयरमैन साहब ने बीच में बताया भी कि भी हम तो चाहते कि चेंज हो जाए, लेकिन सरकार जब चाहेगी तब चेंज करेगी। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब एकदम से चेयरमैन साहब सीईटी की पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, एकदम से आते ही ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे पेपर का जो पेंच है वो कोर्ट में फंसा हुआ है। जब तक कोर्ट से कोई चीज क्लियर नहीं होगी ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो इनके हाथ में है। सबसे पहला पॉइंट तो है हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेके, कि हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल की जो डेट है वो ये अनाउंस कर सकते हैं, चाहे ले ले 1 महीने के बाद, चाहे ले ले 2 महीने के बाद। अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव हरियाणा में 25 मई को हैं, तो 25 मई से हरियाणा पुलिस ही वहां पे आपका फिजिकल करवाती है, मतलब कि सुरक्षा में या सहयोग में वही उन्हीं की ड्यूटी लगते हैं। तो अगर चाहे तो आपका हो सकता है फिजिकल, ताकि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो उसके बाद तुरंत आपका पेपर ले लिया जा सकता। तो ये भर्ती जल्दी निपटाई जा सकती है अगर चेयरमैन साहब चाहेंगे तो। दूसरा, ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन जहां तक एक डाटा, रफली जो डाटा की भी जितनी हमारी वैकेंसी आई थी उसकी लगभग 65% बच्चों ने ज्वाइन किया है। मीन्स आप ये मान के चलिएगा कि भी 10,000
के आसपास जो डी ग्रुप की लिस्ट आई थी उसमें से भी 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उससे नेक्स्ट वाले 3000 बच्चों की लिस्ट जारी की जा सकती है, वो भी वही एक क्राइटेरिया अपना के कि जो दोनों उनको क्वालिफाई करता हो या थोड़ा बहुत कट ऑफ को नीचे करके, और विद कंडीशन जो भी कोर्ट की जो फैसला आएगा उसके हिसाब से। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तीसरा, टीजीटी भर्ती को लेकर भी अगर चाहे चेयरमैन साहब तो उसमें भी वो थोड़ा अगर मतलब कि आगे बढ़ के स्टेप लेंगे तो उसमें भी वो चीजें कर सकते हैं विद कंडीशंस। लेकिन कंडीशन तो अप्लाई होंगे क्योंकि मामला आपका कोर्ट में चला हुआ भाई, इस बात को आपको समझना होगा। चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होगा विद कंडीशन ही होगा। ज्वाइनिंग हो जाए, हो सकता है आपके जो फैसला वो अपोजिट में आ जाए और कुछ बच्चों को फिर दोबारा से नौकरी से हटना पड़ जाए, ये कुछ चीजें कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक और बड़ी चीज जो चेयरमैन साहब कर सकते हैं, डेट अनाउंस कर सकते हैं सीटी 2024 की, ताकि जो बच्चे सीटी 2023 नहीं दे पाए या जिनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाया या फिर मेंस में जिनका अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, तो वो सीटी 2024 की डेट आने के बाद बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आती है, एक टारगेट बनता है और ये रहता कि हाँ अब 2 महीने रह गए, उसके हिसाब से वो अपने सिलेबस की तैयारी कर सकता है। तो वो एक बच्चों के लिए पॉजिटिव कदम हो सकता है। और एक ये कहते हैं ना कि भी सांस आ गया गर्मी में पानी पीने के बाद, तो वो एक चीज हो सकती है अगर चेयरमैन साहब चाहेंगे तो। और अगर आप लोग ये सोचो कि भी 56 एकदम से आएंगे क्लियर कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 नंबर वाला मुद्दा ये क्लियर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट तो ये कोई भी भर्ती विदाउट कोर्ट के परमिशन के नहीं कर सकते, लेकिन जो भर्ती नई स्टार्ट हुई है हरियाणा पुलिस की, उसमें ये बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, सरकार को या फिर जो भी अपना इन्होंने जो जो खामियां हैं वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ खामियां, कहाँ कहाँ बच्चों को परेशानी हो रही है, तो छोटे छोटे जो अमेंडमेंट है जो चेयरमैन साहब कर सकते हैं, तो वो तो अगर करेंगे तो बच्चों को एक उम्मीद होगी कि भी हाँ जो नए चेयरमैन साहब हैं वो प्रो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों के इमोशंस को समझते हैं और उसके हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो बच्चे जो आज डिमोटिवेटेड होकर घर बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो वापिस से ट्रैक पर आ जाएंगे। तो ये हम सब बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि चेयरमैन साहब की मंशा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक जब भी ऐसे चीज़ें चेंज होती हैं तो उनको भी टाइम चाहिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब कल से ही वो कुछ नहीं चेंज करेंगे, आएंगे उसके बाद 10 से 12 दिन तो कम से कम 15 दिन चीज़ों को समझने में लग जाता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। पिछले जो चेयरमैन साहब थी उन्होंने मंशा उनकी अच्छी थी, लेकिन कहां पर खामियां रही, कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, पोर्टल में क्या क्या खामियां, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, पॉलिसी में क्या खामियां, बच्चों की क्या डिमांड है, तो उन सब चीजों को देखने में, रिसर्च करने में, समझने में, लोगों के ओपिनियन लेने में टाइम लग सकता है। तो एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन विद इन 15 या 20 डेज 25 डेज में चेयरमैन साहब चाहे तो एक्शन मोड में दिख सकते हैं और आपके लिए पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। अब अगर मैं और कुछ बोलूंगा तो आपको लगा सर आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोल रहा हूं जो आप सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि भी मैं जो भी बोलना चाह रहा हूं, पिछले कमेंट देखा मैंने और देख के हंसी आया कि आपके शब्दों से लग रहा है कि आप कोर्स बेचना चाह रहे हैं। भाई बिल्कुल बेचना चाह रहे हैं, और क्या बेचेंगे भाई, कोर्स नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, जब काम ही यही टीचर है। तो भाई अब गलत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं अकेला थोड़ी ना हूं, पूरे टीचर्स हैं, आप लोगों को मदद कर रहे हैं, आप लोगों के फोन सुन रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। पिछले वीडियो के बाद भी कम से कम भी 10 लोगों के फोन आए, मतलब उनसे 5-5 मिनट बात किया, कोई बच्चा डिमोटिवेटेड है उसको मोटिवेट किया, जबकि जानते भी नहीं कि सामने वाला कौन है। ये टीचर का एक धर्म है, तो आप भी उस मर्यादा को समझे। आप स्टूडेंट हैं कि भी क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, ये नहीं कि भी कुछ भी जो आ रहा मन में वही चलता जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं।